हाय फ्रेंड, अब देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको समझते हैं। इसमें दिया है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य है 160 रुपया। ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है, 2 केजी अंगूर का जो मूल्य है कितना है, यहाँ पे 300 हो जाता है। तब यहाँ ज्ञात करना है इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में हमको व्यक्त करना है। कहने का मतलब किसी दिन कोई व्यक्ति बाजार करने जाता है तो 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर जो खरीदता है 160 रुपए में खरीदता है। ठीक जब एक महीना के बाद जाता है, यहाँ पे 1 महीना के बाद जाता है तो 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर जो है, 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया हो जाता है। उस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। हमें 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य नहीं निकालना है, हमें सिर्फ समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। बीजगणितीय रूप यहाँ पे बोल रहा है ज्यामितीय या बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल यहाँ पे, और यहाँ पे मानेंगे कि 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य पहले क्या है। ठीक है। उसके बाद तो 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, जितना केजी बोले उतना तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि 1 केजी सेव का मूल्य या दाम, मूल्य इक्वल टू x रुपया है। ठीक है। माना कि फिर 1 केजी अंगूर बोल रहा है यहाँ पे, अंगूर, माना कि 1 केजी अंगूर का दाम सेम टू यू इक्वल टू कितना, y रुपया। ठीक है। अब 1 केजी सेव का दाम x रुपया है तो यहाँ पे बोल रहा है 2 केजी सेव का दाम कितना होगा, तो क्या करेंगे, उसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि 1 केजी सेव का दाम 20 रुपया है तो 2 केजी सेव का दाम कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 रुपया हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैंने 1 केजी सेव का दाम x रुपया माना है तो यहाँ पे बोल रहा है 2 केजी सेव का दाम कितना होगा, तो 2 केजी सेव का टोटल दाम होगा 2x। अब यहाँ से हमारा बनेगा समीकरण की स्थिति, यहाँ से समीकरण का जो है स्थिति यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे स्थिति शर्त नंबर 1, प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि 2 केजी जो है सेव है तो 1 केजी सेव का दाम x रुपया, तो 2 केजी सेव का दाम 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य मैंने y रुपया मान रखा है यहाँ पे, तो y हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ के 160 रुपया दे रहा है वो व्यक्ति। इससे हमारा इक्वेशन 1 बनेगा। अब यहाँ पे बनेगा दूसरा शर्त, यहाँ पे इस समीकरण में जो है दूसरा शर्त भी दिया है, तो दूसरा शर्त को देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दूसरा शर्त से, तो दूसरा शर्त यहाँ हमारा क्या होगा, 1 महीने बाद जब व्यक्ति जाता है तो 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर लाता है, कितना रुपया में, तो 300 रुपया में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 केजी सेव का दाम x रुपया है तो 4 केजी सेव का दाम कितना हो जाएगा, 4x होगा, 4x हो जाएगा, सेव का कुल मूल्य हो जाएगा। अब प्लस में अंगूर का कुल मूल्य कितना होगा, 2 केजी सेव है तो 1 केजी का y रुपया है तो 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 2y इक्वल टू में कितना रुपया पे कर रहा है, तो 300 रुपया यहाँ पे वो बेचारा पे कर रहा है। इक्वेशन क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको यही सिर्फ ज्ञात करना था। बोल रहा है क्वेश्चन में कि बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, तो हमारा जो है ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में यही समीकरण जो है एकदम फाइनली हो गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नावली जो 3.2 में जो क्वेश्चन है, अब उसको बारी बारी से देखते हैं।